हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इशिता क्लासेस में। एक स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम लेके आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम आपका 4th चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में जानने से पहले हमें कार्बन के बारे में जानना है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? 6। कार्बन कैसा होता है नेचर में? नॉन मेटल। कैसा होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम कार्बन का क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो हम पहले शेल में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2। कितने होंगे? 2। और दूसरे में कितने होंगे? 4। ठीक, तो हम जानते हैं कोई भी एटम कब आपका स्टेबिलिटी होता है जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो। फर्स्ट में इसका डुप्लेट कंप्लीट है फर्स्ट शेल में, लेकिन सेकेंड शेल में क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कार्बन? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या करता है? कार्बन फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो किससे बने? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। कैसे बने? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बने। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन करे? दोनों एटम करें। जैसे जो भी है दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं मीथेन। क्या देख लेते हैं? मीथेन। इसमें क्या है? कार्बन एक है। क्या है? एक कार्बन है, तो हम इसको सेंटर एटम कर दिए। इससे क्या है? 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। क्या है? 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है कार्बन से, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितना दिया? 1। ये हाइड्रोजन कितना दिया? 1। ये हाइड्रोजन कितना दिया? 1। ये हाइड्रोजन कितना दिया? 1। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम काउंट करते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके काउंट करते हैं। कैसे करते हैं? दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके काउंट करते हैं। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये क्या हो गया? एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया? आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल हो गया। इससे कितने क्या ऐड हो गया? क्लोरीन ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? क्लोरीन ऐड हो गया। अब आप देखेंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना है? 4। लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा? 2 8 और 7। कितना आएगा? 2 8 और 7। हम देख रहे हैं कि इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? अपना शेयरिंग कर रहा है। इससे शेयरिंग करके क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर रहा है। अब कितना हुआ देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? इसका ऑक्टेट क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। हर के पास 7 था, 7 पहले से था, एक इसके साथ शेयरिंग किया, 2 हो गया। तो सबके ऑक्टेट्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट कार्बन की प्रॉपर्टी में एक आता है कैटेशन। क्या आता है? कैटेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की क्या होती है? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है? कार्बन
के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन खुद से सेल्फ लिंकिंग करता है, यानी कि खुद से जुड़ के स्ट्रेट चेन्स का या ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करता है। कार्बन की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये है, आप ब्रांच में ये देख सकते हैं, तो ये क्या कर रहा है? खुद से जुड़ के एक चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटेनेशन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि कार्बन कितने परसेंट जो होता है वो पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि कार्बन अर्थ क्रस्ट पे कितना पाया जाता है? 0.2%। क्या होता है? 0.2% जो होता है अर्थ क्रस्ट पे कार्बन पाया जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर पे कितना पाया जाता है? ये हो गया आपका अर्थ क्रस्ट। क्या हो गया? अर्थ क्रस्ट। और एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? 0.0। और अर्थ एटमॉस्फेयर में आपका 0.3% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कार्बन की एक विशेष प्रॉपर्टी के, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, उसके अनदर फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो? सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? आइडेंटिकल हो। मतलब सेम के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ऐसे एटम्स, ऐसा मतलब क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स कहलाता है। कार्बन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप होते हैं। कितने होते हैं? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। क्या है? वो है डायमंड। क्या है? डायमंड। दूसरा आपका क्या है? ग्रेफाइट। तीसरा आपका क्या है? फुलरेन। क्या है? फुलरेन। तो आगे हम एलोट्रॉप्स को देखेंगे। पहले क्या है? डायमंड। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। तीसरा क्या है? फुलरेन। आगे हम डायमंड के बारे में देखेंगे। आगे एक एलोट्रॉप हमें पढ़ना है कार्बन का। क्या है? डायमंड। डायमंड आप सभी ने देखा होगा। पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो डायमंड क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड एंड रिजिड। क्या होता है नेचर में? हार्ड और रिजिड होता है। दूसरा, ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। जब आप समझ रहे हैं कि जब क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन कंडक्टर होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक कार्बन एटम क्या होता है? 4 कार्बन एटम से बाउंडेड रहता है। क्या रहता है? 4 कार्बन एटम से बाउंडेड रहता है। और हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और 4 के चारों जब बाउंडेड हैं तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट होगी? हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जहां वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि डायमंड का कहाँ पे यूज होता है। पहले तो आप सभी परिचित होंगे, ज्वेलरी में, स्पेशली गर्ल्स। दूसरा क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। कहाँ यूज होता है डायमंड? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। अब ये नहीं कि सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके खोजने लगे कि डायमंड है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? ग्लास कटिंग में।
जो भी ग्लास कटिंग के लिए टूल यूज किए जाते हैं उस पर आप देखेंगे ध्यान से तो पॉइंट एकदम उसका क्या होता है नुकीला, वहां पे क्या होता है डायमंड अटैच होता है जो ग्लास कटिंग का काम करता है। नेक्स्ट हम कार्बन का एलोट्रॉप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप सभी बचपन से यूज भी करते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, पर शायद आपको पता ना हो कि ग्रेफाइट है वो। आप पेंसिल से बचपन से लिखते आ रहे हैं, आप देखते हैं कि पेंसिल में क्या होता है, बीच में ऐसे तो वो रॉ लकड़ी की होती है, उसके बीच में ग्रेइश ब्लैक में एक सब्सटेंस होता है, तो वो क्या होता है, वही होता है हमारा ग्रेफाइट। वो क्या है, एक कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप है। क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो आपको एक प्रॉपर्टी तो यहाँ से समझ में आ गई होगी कि ये इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ग्रेइश होगा, ब्लैक, और कैसा होता है, जब भी आप टच किए होंगे तो स्लीपरी स्मूथ टाइप का होता है। अगर आप देखे हो बचपन में पेंसिल छिलने वाले पे हाथ पे लगती थी, वो काफी कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो आपको एक प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। दूसरा क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कार्बन से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, बहुत कम नहीं, थोड़ा कम होता है, और ये उतना हार्ड नहीं होता है। कैसा होता है, ये स्मूथ होता है, स्मूथ होता है, ये लेयर वाइज पाया जाता है। कार्बन का हम क्या, सॉरी कार्बन कह रहे हैं, डायमंड का हम क्या देख रहे थे कि वो काफी हार्ड था, लेकिन ये हार्ड उतना नहीं होता है। तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन में क्या था। आगे हम बात करते हैं ग्रेफाइट के यूज की। क्या, ग्रेफाइट के यूज की, जैसा मैंने आपको पहले ही ग्रेफाइट बताया था, उसी समय बताया था, ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, पेंसिल्स बनाने में। कहाँ होता है, पेंसिल्स को बनाने में। दूसरा कहाँ होता है, ड्राई लुब्रिकेंट्स बनाने में। तीसरा कहाँ होता है, इलेक्ट्रोड्स के फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में, इलेक्ट्रोड्स के फॉर्मेशन में। इलेक्ट्रोड के फॉर्मेशन में क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और कंडक्टर क्यों होता है, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के समझाया था कि ये क्या होता है, कि जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये तीन कार्बन, एक कार्बन क्या होता है, तीन कार्बन एटम से बाउंडेड रहता है। एक इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अभी भी फ्री स्टेट में रहता है, जिसके कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के वे सभी कंपाउंड जो जैसे कि ऑक्साइड्स में, ठीक है, कार्बोनेट्स में, सॉल्ट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया था, कौन सा था, आप सभी को पता है कि वो क्या, कौन सा था, यूरिया। कौन सा था, यूरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वे सभी जो कार्बन के ऑक्साइड्स, हाइड्राइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट, सॉल्ट्स जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सबसे पहला सिंथेसाइज्ड लैब में सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया। क्या, कौन सा था, यूरिया। हम जानते हैं यूरिया किस क्या क्या होता है, एक क्या होता है, यूरिया फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था, वोहलर ने। किसने, फ्रेडरिक वोहलर ने इसको सिंथेसाइज किया था। किसने सिंथेसाइज किया था, फ्रेडरिक वोहलर ने। किसने, और उन्होंने इसको किससे सिंथेसाइज किया सर, जब इन्होंने अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराई थी, किससे, पोटेशियम साइनेट से। किसकी, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4 का ट्वाइस, ये क्या है, अमोनिया, और ये सल्फेट। सल्फेट पे दो नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, एक तो किससे होगा, डबल होगा। और किसका रिएक्शन कराया था, KCNO, पोटेशियम साइनेट। अब क्या बनाया था, NH2CO NH2। क्या बनाया था, NH2CO NH2। और यहां क्या बनाया था, बाई प्रोडक्ट पोटेशियम सल्फेट। क्या बना था, पोटेशियम
सल्फेट। समझ में आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वे सभी कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सॉल्ट्स, वे सभी क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और सभी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। लिविंग में जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे स्टार्च हो गए, और ये सब क्या है? प्रेजेंट है। और सबसे पहला जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज था ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया था। और इसको किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने। किससे बनाया था? जब इन्होंने अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कराया था पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो इन्होंने क्या किया था? इसका फॉर्मेशन किया था। क्या किया था? इसका फॉर्मेशन किया था। और इसके साथ बाई प्रोडक्ट पोटेशियम सल्फेट बना था। इसके आगे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसके आगे पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स कौन कौन से होता है। एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड। क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो भी जो ओपन चेन में पाए जाए। क्या पाए जाए? ओपन चेन में पाए जाए। जैसे आपका मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, कुछ भी, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड, वे सभी कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में पाए जाए, चाहे वो हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या है? बेंजीन, ठीक है। ये भी कई तरीके के होते हैं, पर आपको अभी इतना डीप नहीं पढ़ना है। इसके आगे हम देखेंगे कि आपका हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो वो सभी कंपाउंड जो किससे बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन से। किससे मिलके बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। वे सभी कंपाउंड जो किससे मिलके बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी आपको दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स के। एक है आपका सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जो सैचुरेट हो। सैचुरेट का मतलब कि जिसमें और अधिक मॉलिक्यूल्स ना जुड़ सके। क्या हो सके? और अधिक मॉलिक्यूल्स ना जुड़ सके। या फिर इसको आप नॉर्मली भाषा में समझ लें कि इसमें सारे बॉन्ड्स कैसे हो? सिंगल बॉन्ड हो। सारे बॉन्ड कैसे हो? सिंगल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल आपका मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन में क्या है? आपका एक कार्बन है जिससे क्या है? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या है? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें और अधिक हाइड्रोजन आके नहीं जुड़ सकते। तो इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जब आपका पेट भरा रहेगा तो आप और अधिक नहीं ना खा सकते। उसी तरीके से इसमें क्या है कि सारे बॉन्ड सैचुरेट है, सब बॉन्ड बने हुए, अब जगह नहीं है तो ये क्या कर सकता? और अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता। जनरली इसको बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं इसका, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसका सबसे बेस्ट वो क्या है? एल्केन्स। क्या है? एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2, जहां n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर आप कार्बन एक रख रहे हैं, देखिए इसको आगे आप समझिए, अगर आप n=1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे C क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H2n, H क्या है आपका? 2n, 2 × 1, फिर क्या है? +2, ठीक है। तो यहाँ क्या आया? C 1 है, ठीक, इसको लिख सकते हैं CH कितना आएगा? 2 × 1 = 2, 2 + 2 4। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मीथेन आ गया। यही एग्जाम्पल मैंने आपको क्या किया था? समझाया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या लिया था? मीथेन लिया था। आगे आप क्या ले सकते हैं? इथेन। क्या ले सकते हैं? इथेन। क्या ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में?
इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? C2H, H कितना होगा आप लोग बताइए? कितना हो जाएगा? अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसे बनेगा। क्या हो गया? दो कार्बन, कार्बन कार्बन, CnH2n+2, तो C2n हुआ, H2n, 2 × 2 4, 4 + 2 6। तो इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? C2H6। स्ट्रक्चर देखिए, एक कार्बन, कार्बन से कार्बन क्या हो गया? बॉन्डेड हो गया। इससे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इससे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। सबकी वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। अब समझ में आया? आगे हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब जो सैचुरेट नहीं हो। क्या नहीं हो? जो सैचुरेट नहीं हो। यानी कि जिसमें क्या हो? डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। जिसमें क्या हो? डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें क्या हो? डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ये क्या है आपका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों अनसैचुरेटेड है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब होता है कि इसमें अभी और मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें और हाइड्रोजन आके ऐड हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? एल्कीन और एल्काइंस। क्या होता है? एल्कीन और एल्काइंस। आगे हम पढ़ते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स के बारे में, एल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अगर n = यहाँ पे 1 रखे तो क्या आएगा? यहाँ पे C1H2n, यानी कि H2। क्या आएगा? C1H2। ठीक है। अगर यहीं पे 2 रखे तो क्या आएगा? C2H4। क्या आएगा? C2H4। इसका स्ट्रक्चर देखिए, C2H4। अगर कार्बन 2 है और H कितने हैं? 4 हैं। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक, क्या हुआ? 1 2 3। इसकी एक क्या है? अभी भी एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसकी भी नहीं है, तो यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। अब क्या हुआ? 1 2 3 4। क्या हुआ? 1 2 3 4। इसका भी 1 2 3 4। ये क्या है? एल्केन्स है। जितनी भी एल्कीन्स होते हैं उनके नाम के एंड में क्या आता है? इन्स आता है। क्या आता है? इन्स आता है। एल्केन्स में क्या आता है? एन्स आता है। क्या आता है? एन्स आता है। आगे हम किसके बारे में देखेंगे? एल्काइंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस क्या होते हैं? ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या पाया जाता है? सॉरी, एल्काइंस क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। यहां पे अगर यहाँ 2 रखे तो ये कितना आएगा? C2H2n, 2 × 2
-2 कितना आएगा -2 क्या आया C2H4 -2 2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कितने कार्बन 2 कार्बन कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक इससे कर दिया एक इससे। अब यहाँ क्या है क्या होगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी चेक करेंगे कार्बन की 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बनाया 4 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बनाया 4 और कितने बना सकते हैं 4। तो ये क्या हुआ सैचुरेटेड हो गया क्या हो गया वैलेंसी कंप्लीट हो गई सैचुरेटेड नहीं कहलाएगा अनसैचुरेटेड है। क्यों क्योंकि अभी इसमें क्या हो सकता है और अधिक मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे तो क्या होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा ये बॉन्ड टूट के या तो डबल बॉन्ड हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जब ये सैचुरेट होगा तो क्या होगा इसमें और अधिक मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा आपका टूट के सिंगल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में। लेकिन डबल बॉन्ड में होगा तब भी ये क्या होगा अनसैचुरेटेड ही होगा। जब ये सिंगल में सारे कन्वर्ट होंगे तभी जाके ये क्या होगा सैचुरेटेड कंपाउंड में आपका कन्वर्ट होगा। एक बार आप यहाँ पे फॉर्मूला सबका एक साथ देख लीजिए। एल्काइंस का क्या है CnH2n-2। एल्कीन्स का क्या होगा CnH2n और एल्केन्स का क्या होगा CnH2n+2 क्या होगा CnH2n+2। एल्काइंस का क्या है CnH2n-2 एल्कीन्स का क्या है CnH2n और एल्केन्स का क्या होगा CnH2n+2। आगे हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सभी जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके दो नाम होते हैं। एक क्या होता है उनका कॉमन नेम होता है दूसरा उनका क्या होता है IUPAC नेम होता है। दूसरा उसका क्या नाम होता है IUPAC नेम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे ये क्या है कौन सा एसिड है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इसका क्या नाम है कॉमन नेम है। क्या है कॉमन नेम है ठीक। लेकिन हर जगह लैंग्वेज अलग अलग होती है तो एक यूनिवर्सल नाम होना जरूरी है ना क्योंकि ऐसे तो पहचान नहीं सकते। तो एक होता है IUPAC क्या होता है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जिसके द्वारा सभी कंपाउंड्स के क्या किए जाते हैं एक नाम रखे जाते हैं ठीक है। जैसे इसका कॉमन नेम क्या है आपको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। लेकिन जब यहाँ इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो इसका कौन सा नाम आता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा मेथेनोइक एसिड ठीक है। आगे हम क्या करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। अब हम आगे क्या देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते समय। IUPAC नेम लिखते समय कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहले आपको प्रीफिक्स देखना होता है। प्रीफिक्स में आपका क्या क्या आता है जैसे जो भी आपके कंपाउंड में हैलोजेंस ग्रुप है या एल्किल ग्रुप है ये सब है तो आप प्रीफिक्स लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हैलोजेंस में तुम आपका F है तो क्या लगाएंगे फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन है तो फ्लोरो, Cl है क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। अगर एल्किल ग्रुप में से जैसे ये मिथाइल है तो क्या लगाएंगे मिथाइल, इथाइल है तो इथाइल। ये सब क्या होगा आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा। रूट वर्ड में क्या आता है आपका नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या आता है नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर एक कार्बन है तो आपका मेथ, 2 कार्बन है तो आपका एथ, 3 कार्बन है तो अप्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स में आपका क्या आता है प्राइमरी सफिक्स में आपका आता है कि कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो आपका एन लगेगा, अनसैचुरेटेड है तो आपका E9 लगेगा। और सेकेंडरी सफिक्स में आता है कि कंपाउंड में कोई ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। क्या है कंपाउंड में कोई ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है।
जैसे अल्कोहल है तो अल लगेगा, एल्डिहाइड है तो सॉरी अल्कोहल होगा तो ऑल लगेगा, एल्डिहाइड है तो अल लगेगा। हो गया। आगे हम देखते हैं कि प्रीफिक्स में क्या क्या आता है। प्रीफिक्स में आपका क्या क्या आता है, मतलब अगर आपके कंपाउंड में फ्लोरीन प्रेजेंट है तो आप प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, फ्लोरो। क्या लगाएंगे, फ्लोरो। अगर कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है तो आप नाम लिखेंगे तो पहले अगर क्लोरीन है तो नाम क्या क्या आप क्या लगाएंगे, पहले क्लोरो। क्या लगाएंगे, क्लोरो। तीसरा आपका ब्रोमीन होगा तो क्या लगाएंगे नाम के आगे, ब्रोमो। आयोडीन होगा तो क्या लगाएंगे, आयोडो। एल्किल ग्रुप में अगर हम देखते हैं मिथाइल हो, ठीक, तो क्या लगाएंगे, मिथाइल। इथाइल हो तो इथाइल, एल्किल ग्रुप है ये, ठीक। और अगर NO2 हो आपके कंपाउंड में तो आप क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, नाइट्रो। क्या यूज करते हैं, नाइट्रो। प्रीफिक्स के बाद अब हम देखते हैं रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है कंपाउंड में, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है कंपाउंड में। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स जो होगा आपका, आगे देखेंगे हम रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन्स की कंपाउंड में कार्बन कितने प्रेजेंट है। अगर कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, मेथ। दो कार्बन प्रेजेंट होगा तो क्या यूज करते हैं, एथ। 3 प्रेजेंट होगा तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, और 10 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड यूज करते हैं, डेट। अगर एक कार्बन है तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिया था हमने, CH4, क्या है ये, एक कार्बन, तो क्या रूट वर्ड है ये, मेथ। और ये चूंकि आपने पढ़ा था क्या है ये, एल्केन है, तो क्या था इसका वो, एन, तो इसका नाम क्या पड़ गया यूपीएससी ना, मेथेन। इसी तरह से आपका क्या है ये, अगर 2 कार्बन हो, क्या हो, 2 कार्बन, और क्या हो आपका, एल्केन हो, तो CnH2n+2, तो क्या आएगा, H6। तो ये क्या हुआ, क्या यूज करेंगे इसके लिए हम, क्या यूज करेंगे, एथ। और ग्रुप क्या है ये, कौन सा वो है, प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा, कौन सा ग्रुप है ये, एल्केन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। समझ में आया कि कैसे नाम आ रहा है, एक कार्बन तो मेथ, फिर ग्रुप तो क्या आपका एन, फिर 2 कार्बन तो एथ, उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, तो क्या हो गया, एथेन। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स में आपका क्या क्या आता है। प्राइमरी सफिक्स में आपका आता है कि कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर आपका कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो किस में आएगा आपका, मैंने पढ़ाया था एल्केन में आएगा। किस में आएगा, एल्केन में आएगा। और जब एल्केन होगा तो प्राइमरी सफिक्स आपका क्या जुड़ेगा, एन। क्या जुड़ेगा, एन। एग्जाम्पल के लिए फिर वही एग्जाम्पल, मीथेन का क्या है ये, एक कार्बन, तो क्या लगेगा रूट वर्ड आपका, मेथ। क्या लगेगा, मेथ। और आपका प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है। कैसा है, सैचुरेटेड है, तो क्या लगेगा प्राइमरी सफिक्स, मेथेन। क्या लगेगा, मेथेन। क्या लगेगा, मेथेन। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन है तो क्या लगेगा, 2 कार्बन है तो क्या लेंगे, क्या लेंगे प्राइमरी आपका रूट वर्ड, एथ। क्या लेंगे, एथ। और प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, क्या है ऐसा, ये सैचुरेटेड है, तो क्या लेंगे, एन। तो क्या हो गया इसका आईयूपीएससी में, एथेन। इसके बाद अगर 3 कार्बन है, क्या है, 3 कार्बन, तो क्या लेंगे आपका रूट वर्ड, प्रोप। क्या लेंगे, प्रोप। और कौन सा ग्रुप है आपका, कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड, तो क्या लेंगे, एन। तो क्या हो गया ना, प्रोप एन। क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोप लिया था पहले और एन बाद में, तो कंपाउंड का नाम क्या हुआ, प्रोपेन। इसी तरीके से हम जब आपका कंपाउंड कैसा हो, अनसैचुरेटेड हो, कैसा हो, अनसैचुरेटेड हो, तो क्या लेंगे,
या तो अगर अनसैचुरेटेड होगा तो या तो एल्कीन होगा, क्या होगा, या तो एल्कीन होगा और या फिर एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन होगा। तो अगर आपका एल्कीन होगा तो प्राइमरी सफिक्स क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इन। और अगर आपका कंपाउंड कैसा हो, अनसैचुरेटेड में एल्काइन हो, यानी कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, तो प्राइमरी सफिक्स में आपका क्या जुड़ेगा, आइन। क्या जुड़ेगा, आइन। क्या जुड़ेगा, आइन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, हम लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n। क्या था, CnH2n। और इसका क्या था, CnH2n माइनस 2। और इसका क्या था, CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। यहां अगर हम एग्जाम्पल ले लें आपका इसमें कि कितने कार्बन, 2 कार्बन, और ये कितने हुआ, 2। तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, अनसैचुरेटेड। अब ये देखना है कि अनसैचुरेटेड में ये कैसा है, एल्कीन है कि एल्काइन है। स्ट्रक्चर बनाइए, 1 कार्बन 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अभी भी कितने बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड, 1 2। क्या हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, एल्काइन हो गया। तो पहले रूट वर्ड क्या आएगा, 2 कार्बन है तो 8, क्या 8। फिर आपका प्राइमरी सफिक्स एल्काइन है तो क्या आएगा, आइन। क्या आएगा, आइन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ, इथाइन। क्या हुआ, इथाइन। अगर 3 कार्बन ले तो 1 2 3। तो आपका क्या हो गया, ये 3 कार्बन है तो क्या लेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो रूट वर्ड। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 4। कितने, 4। एक यहां लगा, एक यहां, एक यहां। अब यहां क्या होगा, आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, अगर 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा आपका, प्रोप। क्या होगा रूट वर्ड, प्रोप। और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आएगा, प्रोप आइन। क्या आएगा, आइन। तो क्या हो गया ना, प्रोपाइन। क्या हुआ, प्रोपाइन। इसी तरीके से 4 कार्बन रहेगा तो क्या आएगा, ब्यूट। और एल्काइन आएगा तो ब्यूट प्लस आइन, तो नाम क्या हुआ, ब्यूटाइन। अगर यहीं पे एल्कीन आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटईन। क्या होगा, ब्यूटईन। हम 1-2 एल्कीन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 4 कार्बन हो, कितना कार्बन हो, 4 कार्बन, और ये कितना हो, 8। कितना हो, 8। तो अगर आपका कार्बन 4 है, क्या है, कार्बन आपका कितना है, 4। 1 2 3 4। क्या हो गया आपका, कार्बन आपका कितना। आगे एग्जांपल जो हम देखेंगे किसका, एल्कीन का। क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन है तो आपका रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। क्या आएगा, ब्यूट। और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा ही होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है आपका, एल्कीन। क्या होता है,
एल्कीन। तो आपका प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा? इन। तो नाम क्या हुआ इसका? ब्यूटीन। क्या हुआ? ब्यूटीन। आगे हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स में आपका क्या क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स में आपके ग्रुप्स आते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। उसमें आपका क्या कौन कौन सा ग्रुप होता है कंपाउंड में? या तो एल्कोहल होता है, या तो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एसिड होता है। एसिड्स में आपका जैसे आपका देखिए एल्कोहल। ग्रुप्स में आप सेकेंडरी सफिक्स में आप क्या लेते हैं? ग्रुप्स को लेते हैं कि कंपाउंड में कौन कौन सा ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, पहले आप एल्डिहाइड क्या होता है? सॉरी, एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल में क्या होगा? OH। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। एल्कोहल होता है तो आपका सफिक्स सेकेंडरी क्या यूज करते हैं? ऑल। क्या यूज करते हैं? ऑल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो ऐसे। दूसरा आपका क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा होता है? आपका CHO ग्रुप। CHO ग्रुप क्या था? कैसे होता है? CHO ग्रुप। इसमें कैसे होगा? कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे। ये ग्रुप कौन सा है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपको कौन सा यूज करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? अल। कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। ऐसे आज को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक एल्काइल ग्रुप के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसके आगे कौन सा ग्रुप होगा? आपका ग्रुप में एसिड्स हो सकता है। कौन सा ग्रुप हो सकता है? एसिड हो सकता है। एसिड होता है तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एसिड्स होता है। एसिड्स के लिए को कौन से ग्रुप से डिनोट करते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपका क्या होता है सिंबल? COOH। क्या होता है? COOH। COOH ये कैसे होता है? स्ट्रक्चर देखेंगे आपका। एक कार्बन से डबल बॉन्डेड क्या था? ऑक्सीजन था, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे और एल्डिहाइड में देखेंगे तो कार्बन से सिर्फ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन से एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, फिर क्या था? हाइड्रोजन। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। ओइक, ठीक, सॉरी एसिड नहीं, ओइक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइक। जैसे एग्जांपल आपने उसमें देखा था मेथेनोइक। क्या था? मेथेनोइक। मेथेनोइक में क्या था आपका? यहाँ पे देखिए मेथेनोइक क्या था? HCOOH। यहाँ क्या था? कार्बन कितना? एक। रूट वर्ड क्या सिखाया था मैंने? मेथ। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स तो आपको कोई दिख नहीं रहा, रूट वर्ड था तो रूट वर्ड से शुरू किया। प्राइमरी, प्राइमरी कुछ दिख रहा है? प्राइमरी सफिक्स नहीं, सिर्फ कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या यूज करते हैं? ओइक। नाम क्या हुआ इसका? मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन। कीटोन, कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं आपका? ओन। क्या यूज करते हैं? ओन। क्या है ये ग्रुप? कौन सा ग्रुप है? ओन, कीटोन ग्रुप है। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? ओन। कौन सा यूज करते हैं? ओन। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल से क्या करेंगे? IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। आगे हम कुछ एग्जाम्पल से IUPAC नेम लिखना देखते हैं। आपको नियम सारे मैंने पढ़ा दिए। अब देखिए कि कैसे इसको लिखते हैं। ये क्या है? एक क्या है? ध्यान से देखिए, कंपाउंड जिसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। ये क्या है? हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन,
5 हाइड्रोजन, 2 किससे, इससे, 3 इससे। तो अब सबसे पहले क्या लिखते थे हम, प्रीफिक्स। क्या लिखते थे, प्रीफिक्स। यहाँ आपको कोई भी प्रीफिक्स दिख रहा है, नहीं, तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। अब बारी किसकी आती, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स। कितने कार्बन, 1 2, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, 8th। क्या लिखेंगे, 8th। अब देखते हैं कि प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या था आपका, क्या था कि कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, तो कैसा है, सैचुरेटेड, तो क्या लेंगे, एल्केन है ना, तो 8 एन। अब क्या, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड से ऐड है, कौन सा ऐड है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अभी मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था, एल्कोहल। क्या लेते हैं, ऑल। क्या लेते हैं, ऑल। तो ये क्या हुआ, 8 एन ऑल। नाम क्या हुआ इसका, एथेनॉल। क्या हुआ, एथेनॉल। क्या हुआ, एथेनॉल। अब ये सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। ये क्या आपका, ये क्या है, बताइए आप लोग, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। कितने कार्बन, 2 कार्बन। कंपाउंड कैसा है, इसको नहीं देखना है कि इसमें डबल है, इधर नहीं ना है कोई, ये ग्रुप का आपका बॉन्ड है, इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, इधर देखेंगे, कोई नहीं है, तो क्या लगा प्राइमरी सफिक्स, एन। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो सफिक्स क्या लगता है, ओइक। क्या लगता है, ओइक। तो इसका नाम क्या हुआ, एथेनोइक एसिड। क्या हुआ, एथेनोइक एसिड। एक दो और एग्जांपल देखेंगे, फिर आपका, आप खुद से करिए। पहले बताइए कि इसमें ग्रुप कौन सा है, पहले आप सभी मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। एक कार्बन, 2 कार्बन, ये ग्रुप है। क्या ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन। अगर आप ग्रुप पहचानना जाएंगे तो नाम लिखना भी सीख जाएंगे। मैं आपको ग्रुप पहचानना दिखा रही हूँ, आगे आप करेंगे। यहाँ क्या लगेगा, ओन। क्या लगेगा, ओन। समझ में आया। अगर ये यहीं पे ये रहे, इसका नाम बताइए क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या है, ये क्या है, प्रीफिक्स। कौन सा नाम लगेगा, ब्रोमो। क्या है लगेगा, ब्रोमो। ये क्या है, कितने कार्बन, 5 कार्बन। क्या लगेगा, पेंट। क्या लगेगा, पेंट। ये क्या है, ये क्या है, CnH2n+2। देखिए ध्यान से, Cn 5 H2n 5 × 2 10 +2, तो ये क्या हुआ, एल्केन। तो क्या लगेगा, पेंट एन। कोई ग्रुप तो है नहीं, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो
पेंटेन। क्या होगा? ब्रोमो पेंटेन। अगर इसी की जगह ये रहता तो क्या लगता? नाइट्रोपेंटेन। क्या लगता? नाइट्रोपेंटेन। और ये रहता तो मिथाइल पेंटेन। आगे हम सोप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोप के बारे में। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। सोप से पहले हम देखेंगे एक रिएक्शन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टर्स का फॉर्मेशन होना। क्या होना? एस्टर्स का फॉर्मेशन होना। इसको क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या है? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। एस्टर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब क्या होता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? एस्टर्स का फॉर्मेशन करता है। पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक रिएक्शन बताती हूँ। एस्टरिफिकेशन क्या पहले रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल और एसिड। तो अल्कोहल क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। अल्कोहल क्या हुआ? OH। और फिर क्या है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH। क्या है? C डबल बॉन्ड O OH। इससे क्या जुड़ा है? एक ग्रुप। क्या फॉर्म करेगा? आपका एस्टर्स फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एस्टर्स। और यहां से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। देखिए पहले आप इसको, ये यहां से क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ और ये इसका हाइड्रोजन लिया। ठीक, तो क्या हुआ? वाटर बाहर निकला। क्या बचा? R। अब क्या आएगा? R के बाद O। फिर क्या आएगा? डबल बॉन्ड O R। ये जो बना, ये क्या बना आपका? एस्टर। क्या बना? एस्टर बना। तो एस्टर का फॉर्मूला आपको पता चला, ROC डबल बॉन्ड O R। क्या है ये? एस्टर ग्रुप है। और क्या इसके साथ निकल रहा प्रोडक्ट में बाहर? वाटर। क्या निकला? वाटर। अगर आप यहाँ कोई स्पेसिफिक रख दें, जनरल रिएक्शन समझ में आया? अब यहाँ कोई स्पेसिफिक रख दें आप, उसके बाद देखें तो देखिए, दिखाते हैं। यहाँ क्या रखे आपका? एथिल अल्कोहल। क्या रखा? एथिल अल्कोहल। और यहाँ क्या रख दीजिए? आपका एथेनोइक एसिड। ठीक, क्या रख दीजिए? अब बताइए कि बनने वाला एस्टर क्या बनेगा? फॉर्मूला उसका क्या रहेगा? कहां से टूटेगा वो? क्या बनेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड O C डबल O CH3। यहां क्या निकला? वाटर। ये क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। आगे सोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोप। सोप आपका क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। क्या होता है? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, मम्मी फोन करेंगी। अरे यार मैं आ गई, रुका हुआ है। उठा। सोप पढ़ते हैं। सोप क्या होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? RCOH। जब ये H क्या हो? रिप्लेस हो जाए किससे? सोडियम या पोटेशियम से। किससे रिप्लेस हो जाए? सोडियम या पोटेशियम से। तो ये क्या बनता है? फॉर्म होता है, वो क्या होता है? क्या फॉर्म होता है? सोप फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सोप का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ठीक है, वो क्या होता है?
हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। और ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब लविंग। क्या? लविंग। लविंग मतलब डिसोसिएट हो जाए वाटर में, और ये हाइड्रोफोबिक मतलब डिसोसिएट ना हो वाटर में। ठीक है, ये दो एंड होते हैं सोप के, एक हाइड्रोफोबिक, दूसरा हाइड्रोफिलिक। और डर्ट जो होता है वो आपका नेचर में कैसा होता है? वो भी ऑयली होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? ऑयली और हाइड्रोफोबिक होता है। जैसे आप यहाँ पे रख दें, अगर कोई भी वो रखें आर पे, जैसे C17H35 एल्काइल, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या? Na। ये क्या है? आपका सोप का फॉर्मूला। क्या है? सोप का फॉर्मूला C17H35 COO Na। ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये आयनिक पार्ट। कौन सा पार्ट? हाइड्रोकार्बन और आयनिक। हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा नेचर में? हाइड्रोफोबिक। आयनिक पार्ट कैसा नेचर में? हाइड्रोफिलिक। ठीक। और डर्ट कैसा है आपका नेचर में? हाइड्रोफोबिक। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं।